अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। मैं हूं खालिद अजीज़ी, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका होस्ट, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो एजुकेटर्स। हमारे ये कोर्स 11 टेक्निकल वीडियोस पर मुश्तमिल है जो कि CNC रेट्रोफिटिंग से मुताल्लिक़ है, और ये हमारे CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स की 6th वीडियो है। और इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट फील्ड डिवाइसेस को मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हम वायरिंग डायग्राम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट फील्ड डिवाइसेस को मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ लिंक करेंगे, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इमरजेंसी स्टॉप स्विच, लिमिट स्विचेस, होमिंग स्विचेस और टच प्रोब को हम किस तरह से मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से स्टेपर मोटर ड्राइवर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं माइक्रो स्टेपिंग के लिए। इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे जी कोड कमांड G0 एंड G01। इस लेक्चर में हम ये भी लर्न करेंगे कि किस तरह से हम स्पिंडल ड्राइव को इनेबल कर सकते हैं, मिस्ट कूलेंट क्या है और फ्लड कूलेंट क्या है, और मिस्ट कूलेंट और फ्लड कूलेंट को हम किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स की ये 6th वीडियो। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह से मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर से मोटर की ट्यूनिंग कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ पल्सेस पर मिलीमीटर किस तरह से हम CNC सॉफ्टवेयर जो कि मैक 3 मिल है उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये भी हमने देखा कि हम किस तरह से स्टेपर ड्राइवर को डिफरेंट माइक्रो स्टेपिंग पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनिशियली हमने इस स्टेपर मोटर ड्राइवर को सिंगल स्टेप पे कॉन्फ़िगर किया, और CNC सॉफ्टवेयर जो कि मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर है उसकी मोटर ट्यूनिंग में जाकर डिफ़ाइन किया कि नंबर ऑफ़ पल्सेस पर मिलीमीटर 40 हैं। जब हमने स्टेपर मोटर ड्राइवर को हाफ स्टेप पे कॉन्फ़िगर किया तो फिर हमने CNC सॉफ्टवेयर में ये डिफ़ाइन किया कि अब हमारी नंबर ऑफ़ पल्सेस पर मिलीमीटर 80 हो गई हैं। इसी तरह से अगर हम इस मोटर ड्राइवर को 1/4 स्टेप पे कॉन्फ़िगर करें तो हम मोटर ट्यूनिंग में डिफ़ाइन करेंगे कि नंबर ऑफ़ पल्सेस पर मिलीमीटर अब 160 हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम स्टेप को मज़ीद डिवाइड करते जाएं तो हमारी CNC मशीन की एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये आपके लीड स्क्रू पे भी डिपेंड करता है कि उसका अपना बैकलैश कितना है। तो इस वक्त हम इस ड्राइवर को कॉन्फ़िगर करेंगे 1/8 स्टेप पे। इसका मतलब है कि 1 रेवोल्यूशन के लिए इस मोटर को 1600 पल्सेस रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि 1/8 स्टेप का मतलब ये है कि मोटर की जो टोटल पल्सेस हैं जो कि 200 पल्सेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें 8 से। इस तरह हमारे पास जो पल्सेस आएंगी वो 1600 पल्सेस आएंगी, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए इस मोटर को 1600 पल्सेस रिक्वायर्ड होंगी। इस तरह से हमारी एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और यहाँ स्टेपर मोटर ड्राइवर पे हम देख सकते हैं कि डिप स्विच S3 S4 की सेटिंग से हम माइक्रो स्टेपिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर दोनों डिप स्विच 0-0 हो इसका मतलब ये है कि सिंगल स्टेप कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। अगर स्विच 3 1 हो और स्विच 4 0 हो इसका मतलब है हाफ स्टेप पे कॉन्फ़िगर किया है। इसी तरह से अगर हम स्विच 3 और स्विच 4 दोनों को ऑन कर दें तो स्टेपर ड्राइवर 1/8 स्टेप पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टोटल स्टेप्स जो कि 200 हैं मल्टीप्लाई बाय 8 1600, यानी मोटर को कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 1600 पल्सेस रिक्वायर्ड होंगी। तो हम इन दोनों स्विचेस को 1-1 कर देते हैं। फिर हम मोटर की ट्यूनिंग मैक 3 मिल में चेंज करके चेक करेंगे कि हमने जो चेंज किया है कि एक स्टेप को 8 से डिवाइड कर दिया है। इस तरह से हमारी मशीन को 1600 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। तो हम मैक 3 मिल में मोटर की ट्यूनिंग अकॉर्डिंगली चेंज करके ये चेक करेंगे कि हमारी मशीन 1/8 स्टेप पे कॉन्फ़िगर हुई है या नहीं हुई। तो आइए सबसे पहले स्विच S3 S4 की कॉन्फ़िगरेशन दोनों को हम ऑन कर देते हैं ताकि हमारी मशीन 1/8 स्टेप पे कॉन्फ़िगर हो जाए। ये हमारे स्विच S1, S2, S3 एंड S4, हम S4 को भी ऑन कर देते हैं। तो अब हमने S3 एंड S4 दोनों स्विचेस को ऑन कर दिया है। तो हम मैक 3 मिल में अकॉर्डिंगली मोटर की ट्यूनिंग को चेंज करेंगे, यानी नंबर ऑफ़ पल्सेस पर मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि MDI से 5 मिलीमीटर की कमांड देने पे मोटर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट लेती है या नहीं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने माइक्रो स्टेपिंग को 1/8 पे सेट किया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 को 8 से। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन के लिए मोटर को 1600 पल्सेस रिक्वायर्ड हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि लीनियर मोशन की एक्यूरेसी कितनी होगी। जैसा कि हमें पता है कि कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, लिहाजा हम 5 मिलीमीटर को डिवाइड करेंगे 1600 से। तो इस कंडीशन में जो हमारी मशीन की एक्यूरेसी होगी वो 0.003125 मिलीमीटर होगी, और इसे हम 3.125 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने स्टेपर ड्राइवर को कॉन्फ़िगर किया है कि 1 रेवोल्यूशन के लिए 1600 पल्सेस रिक्वायर्ड हैं, तो हम ये देखेंगे कि 1 मिलीमीटर के लिए कितनी पल्सेस रिक्वायर्ड हैं। अब हम डिवाइड करेंगे 1600 को 5 से, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 मिलीमीटर के लिए जो पल्सेस रिक्वायर्ड हैं वो हैं 320। अब हम यही नंबर मोटर की ट्यूनिंग में यूज़ करेंगे, यानी 320 पल्सेस पर मिलीमीटर। अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, मोटर ट्यूनिंग में, और यहाँ पर हम चेंज करेंगे 320, और यहाँ हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी 199.98 है, यानी 199.98 मिलीमीटर्स पर मिनट, और एक्सेलरेशन 60 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेव एक्सेस सेटिंग, ओके।
इस वक्त हम देख सकते हैं कि इमरजेंसी मोड एक्टिवेटेड है। अगर इस इमरजेंसी मोड को हम डीएक्टिवेट करना चाहें तो ये डीएक्टिवेट नहीं होगा। और यहाँ पर एक मैसेज हमें नज़र आ रहा है, एक्सटर्नल ई स्टॉप रिक्वेस्टेड। इसका मतलब ये है कि किसी एक्सटर्नल कंडीशन ने इस मशीन को स्टॉप किया है, लिहाजा यहाँ पे जो हमें मैसेज मिल रहा है एक्सटर्नल इमरजेंसी स्टॉप रिक्वेस्टेड, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी स्टॉप स्विच प्रेस्ड है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड को, स्टेपर मोटर ड्राइवर को, रिलेज, स्विचेस, पावर सप्लाई और तमाम डिजिटल इनपुट आउटपुट को कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो पहले हम इसकी वायरिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने इसे किस तरह वायर अप किया है, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारी इस वायरिंग के क्या रिजल्ट्स हैं। इसी तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एनालॉग आउटपुट लिखा हुआ है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि एनालॉग आउटपुट किस फॉर्म में है और इसकी क्या वेव शेप है और इस एनालॉग को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मशीन का कंप्लीट वायरिंग डायग्राम है, जिसमें 3 स्टेपर मोटर ड्राइवर हैं, 3 स्टेपर मोटर्स हैं और ये इंटरलॉक सर्किट है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि इस इंटरलॉक सर्किट में हमने एक डबल पोल डबल थ्रो रिले यूज़ की है और इस रिले के एक कॉमन को हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, जो कि मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड से आ रहे हैं। और इस रिले के कॉमन पे जो 5 वोल्ट आ रहे हैं पिन नंबर 3 पे, ये पिन नंबर 4 जो कि नॉर्मली क्लोज है उससे आउट होते हुए ड्राइवर के इनेबल पॉजिटिव पर आ रहे हैं और इनेबल नेगेटिव तमाम ड्राइवर्स का ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसी तरह से अगर ये रिले डी एनर्जाइज है तो तमाम स्टेपर ड्राइवर डीएक्टिवेटेड हैं। और इसी रिले का सेकंड कॉमन जो कि पिन नंबर 6 है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो इमरजेंसी स्टॉप के पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। और अगर ये रिले डी एनर्जाइज है तो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल इनपुट 1 पे अपीयर होगा, यानी कि इनपुट 1 ग्राउंड होगी। अगर हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो रिले ऑन होगी और अपने ही कॉन्टैक्ट से सेल्फ लैच हो जाएगी। इस तरह से जो ये ग्राउंड सिग्नल है ES से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हम मैक 3 मिल के इमरजेंसी स्टॉप मोड को डीएक्टिवेट कर सकेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस रिले के कॉइल के पैरेलल हमने एक इंडिकेटर कनेक्ट कर दिया है, यानी अगर ये रिले एनर्जाइज होगी तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है और ये 12 वोल्ट हमने इस कार्ड की DC इनपुट पे अप्लाई कर दिए हैं और इस सप्लाई का ग्राउंड हमने DCM से कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से यही 12 वोल्ट हमने एनालॉग इनपुट सर्किट पे अप्लाई कर दिए हैं, जो कि 10 वोल्ट इनपुट है, यहाँ पे हमने 12 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं और एनालॉग के ग्राउंड को इसी पावर सप्लाई के ग्राउंड से कॉमन कर दिया है। और यहाँ हमारे पास एनालॉग आउटपुट सिग्नल है जो कि PWM सिग्नल है, जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड में 4 डिजिटल इनपुट हैं, जो कि इन 1, इन 2, इन 3 एंड इन 4 हैं। इन 1 इमरजेंसी स्टॉप के लिए है, इन 2 लिमिट स्विचेस के लिए है, यानी तमाम लिमिट स्विचेस जो कि X, Y एंड Z के हैं, X प्लस, X माइनस, Y प्लस, Y माइनस, Z प्लस, Z माइनस, ये तमाम स्विचेस पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट हुए हैं। इसी तरह से इनपुट 3 होम स्विचेस के लिए है, यानी X होम, Y होम, ये तीनों स्विचेस भी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट होंगे। और जो ये 4th इनपुट है ये टच प्रोब के लिए है, यानी अगर हम अपनी मशीन का ज़ीरो एडजस्ट करना चाहें तो इस टच प्रोब की मदद से ज़ीरो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 डिजिटल आउटपुट्स हैं जिन पे हमने 4 LEDs कनेक्ट की हैं। ये तमाम आउटपुट्स एक्टिव लो हैं, इसीलिए हमने तमाम LEDs के एनोड पर 680 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इन्हें 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है और इन तमाम LEDs के कैथोड्स को आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3 एंड आउटपुट 4 से कनेक्ट कर दिया है। और अब हम देखेंगे कि इन तमाम आउटपुट्स का फंक्शन क्या है, यानी कौन सी आउटपुट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी। आउटपुट 1 स्पिंडल ड्राइव को इनेबल करने के लिए यूज़ हो रही है, आउटपुट 2 स्पिंडल ड्राइव की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रही है, आउटपुट 3 कूलेंट पंप को ऑन कर रही है एंड आउटपुट 4 मिस्ट को ऑन कर रही है जो कि हाई प्रेशर एयर है। और इन तमाम आउटपुट्स को हम फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे और हमने एक ब्रेडबोर्ड पे 4 LEDs कनेक्ट कर दी हैं और इसे हम कमांड दे के चेक करेंगे कि कौन सी आउटपुट का क्या फंक्शन है। जैसा कि हमने देखा कि तमाम लिमिट स्विचेस यानी X पॉजिटिव, X नेगेटिव, Y पॉजिटिव, Y नेगेटिव एंड Z पॉजिटिव, Z नेगेटिव, ये तमाम स्विचेस पैरेलल कनेक्टेड हैं, यानी अगर कोई भी लिमिट स्विच एक्टिवेट होगा तो हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी और मैक 3 मिल का इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो जाएगा और मशीन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकेगी। इसलिए हम इस मशीन में एक लिमिट बाईपास स्विच यूज़ करेंगे, यानी अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई लिमिट एक्टिवेट होती है तो हम इस लिमिट बाईपास स्विच से उस मशीन को दोबारा होम पर ले जा सकें। ये प्रॉब्लम सिर्फ इस मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ है कि तमाम लिमिट स्विचेस को पैरेलल इंटरफेस करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर हम अपनी मशीन को LPD पोर्ट से इंटरफेस करें तो LPD पोर्ट में तमाम लिमिट स्विचेस के लिए अलग-अलग इनपुट डिफाइन की गई हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस मैक 3 USB इंटरफेस कार्ड में एक 10 पिन का IDC इंटरफेस मौजूद है जो कि MPG इंटरफेस है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये MPG इंटरफेस कार्ड की पिन डिटेल्स हैं। पिन नंबर 1 5 वोल्ट, पिन नंबर 2 ग्राउंड, पिन नंबर 3 X एक्सिस मूवमेंट, पिन नंबर 4 Y एक्सिस मूवमेंट, पिन नंबर 5 एंड 6 encoder A and B, पिन नंबर 7 Z एक्सिस मूवमेंट, पिन नंबर 8 A एक्सिस मूवमेंट, पिन नंबर 9 मल्टीप्लाई बाय X यानी सिंगल स्टेप से आप 10 स्टेप मूव करेंगे, पिन नंबर 10
मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब ये है कि इनकोडर के एक स्टेप से हमारी मशीन 10 स्टेप मूव करेगी। और यहाँ राइट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 स्टेपर ड्राइवर कनेक्टेड हैं, 3 स्टेपर मोटर कनेक्टेड हैं। और ये स्टेपर ड्राइवर हम सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोटर स्पेसिफिकेशन, यानी हमारी मोटर कितने पावर की है, कितना करंट कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है, उसी लिहाज से हम स्टेपर ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे और उनको इसी कॉन्फ़िगरेशन में वायर अप करेंगे, चाहे मोटर की पावर ज़्यादा हो या कम। ये जो पल्सेस एंड डायरेक्शन हैं बिल्कुल इसी तरह से कॉन्फ़िगर होंगी। और हम किसी भी ड्राइवर मोटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एन आउटपुट्स के साथ, जो कि एक्स की पल्सेस एक्स की डायरेक्शन, वाई की पल्सेस वाई की डायरेक्शन, जेड की पल्सेस जेड की डायरेक्शन, ए की पल्सेस एंड ए की डायरेक्शन। हम यहाँ पर ए एक्सिस यूज़ नहीं कर रहे, इसीलिए हमने ए की पल्सेस और डायरेक्शन को कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। जैसा कि हमने स्टेपर ड्राइवर को डिप स्विच S3 एंड S4 की मदद से 1/8 स्टेप पे कॉन्फ़िगर किया है। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि 1 मिलीमीटर के लिए हमें 320 पल्सेस रिक्वायर्ड हैं। तो यही कॉन्फ़िगरेशन हम मैक 3 मिल में मोटर कॉन्फ़िगरेशन में पुट करेंगे। और अब हम सेलेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, मोटर ट्यूनिंग, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी 320 स्टेप्स पर मिलीमीटर सेट कर दिए हैं। अब हम मशीन की सेटिंग को सेव करेंगे, सेव एक्सेस सेटिंग, ओके। इस वक्त अगर हम इमरजेंसी स्टॉप को डीएक्टिवेट करना चाहें तो ये डीएक्टिवेट नहीं होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस रिले के कॉइल के पैरेलल हमने एक इंडिकेटर कनेक्ट कर दिया है, यानी अगर ये रिले एनर्जाइज होगी तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर हमने इस रिले के कॉइल के पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। इस कंडीशन में अगर हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो रिले सेल्फ होल्ड हो जाएगी और ये लैंप ऑन हो जाएगा। इस सर्किट को ऑन करने से पहले हम स्टेपर मोटर की सप्लाई को ऑन करेंगे। ये स्टेपर मोटर की सप्लाई ऑन हो गई, जो कि 12 वोल्ट है। अब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे, ये रिले सेल्फ फ्लैश हो गई, ये लैंप ऑन हो गया और हमारा ड्राइवर एक्टिवेट हो गया। अब अगर इस कंडीशन में हम मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर के इस रीसेट स्विच को डीएक्टिवेट करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं मैक 3 मिल सॉफ्टवेयर का इमरजेंसी स्टॉप मोड डीएक्टिवेट हो गया है। अब अगर हम चाहें तो स्टेपर मोटर को हम रन कर सकते हैं, जो कि एक्स एक्सेस पे कनेक्टेड है। इसके लिए हम जाएंगे MDI मोड में और यहाँ पर हम लिखेंगे G0X05। इसका मतलब ये है रैपिड मूव, मूव एक्स 5 मिलीमीटर। G0 कमांड का मतलब है रैपिड मूव और X को हम 5 मिलीमीटर मूव करना चाहते हैं। रैपिड मूव का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड में सेट की है उस वेलोसिटी से ये 5 मिलीमीटर मूव करेगा। अगर हम G0 की जगह G01 यूज़ करते, जो कि लीनियर इंटरपोलेशन की कमांड है, यानी G01X05, तब हम यहाँ पर फीड रेट एंटर कर सकते थे। अब अगर इस कंडीशन में जबकि हम G0 की कमांड यूज़ कर रहे हैं, जो कि रैपिड मूव की कमांड है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन में सेट की है उस वेलोसिटी से 5 मिलीमीटर मूव करेगा। और अगर हम इस कमांड के साथ फीड रेट एंटर कर भी दें तो ये फीड रेट को इग्नोर करके मैक्सिमम वेलोसिटी पे मूव करेगा। अब अगर हम इस कमांड को एंटर करते हैं तो हमने देखा कि हमारी मोटर ने कंप्लीट एक रेवोल्यूशन लिया और उसी पोजीशन पे आके स्टॉप हुई जहां से उसने स्टार्ट लिया था। यानी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट की है 320 पल्सेस पर मिलीमीटर, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने मोटर की वेलोसिटी सेट की है 199.98 मिलीमीटर्स पर मिनट। तो रैपिड मूव की कमांड में मोटर 199.98 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से मूव करेगी। अब इसी कमांड में, जो कि G0 की कमांड है, हम फीड रेट भी एंटर करते हैं और देखते हैं क्या हमारी मशीन फीड रेट को ओबे करती है। अब हम यहाँ लिखते हैं G0X0 फीड रेट 10, जो कि बहुत लो फीड रेट है, यानी 10 मिलीमीटर्स पर मिनट। अब इस कमांड को एंटर करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि G0 कमांड ने फीड रेट को इग्नोर कर दिया और मैक्सिमम वेलोसिटी से मोटर को होम पोजीशन पे लेकर आ गई। और अब हम यूज़ करेंगे G0 की जगह G01 और इसके साथ फीड रेट देंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारी इस कमांड का क्या रिज़ल्ट अपीयर होता है। अब हम यह कमांड लिखेंगे G01X5 फीड रेट 50। हम यहाँ देख सकते हैं कि अब मोटर की स्पीड स्लो है और ये 50 मिलीमीटर्स पर मिनट की स्पीड से 1 राउंड कंप्लीट कर रही है। अब हम इससे भी स्लो रेट पे इसे वापस होम पर लाएंगे और हम कमांड देंगे G01X0 फीड रेट 10 एंड एंटर। हम देख सकते हैं कि हमारी मोटर 10 मिलीमीटर्स पर मिनट की स्पीड से होम की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ हमने स्टडी किया कि G0 और G1 की कमांड में क्या फ़र्क है। G0 रैपिड मूव की कमांड है जिसमें फीड रेट इग्नोर हो जाता है और मोटर मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि हमने सेट की होती है उससे मूव करती है।
जबकि G01 की कमांड में हम अपनी मर्ज़ी के फीड रेट से मोटर को मूव करवा सकते हैं। अगर हमें हैवी कट लेना है तो मोटर के फीड रेट को हम लो रखेंगे, अगर हमें लाइट कट लेना है तो हम मोटर की फीड रेट को बढ़ा सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारी मोटर मूव कर रही है और ड्यूरिंग मोशन कोई लिमिट स्विच एक्टिवेट होता है तो हमारी मशीन का क्या बिहेवियर होता है। और यहाँ हम G01 की कमांड यूज़ करेंगे, G01 X10 फीड रेट 50, एंटर। यहाँ हमारे पास लिमिट स्विच है, इसे हम एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही लिमिट स्विच एक्टिवेट हुआ, यहाँ हम देख सकते हैं कि इमरजेंसी मोड एक्टिवेट का मैसेज अपीयर हो गया और यहाँ नीचे लिखा हुआ आ गया कि लिमिट स्विच ट्रिगर्ड। इसे हम दोबारा डीएक्टिवेट करते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि लिमिट स्विच एक्टिवेट होने से पहले एक्स एक्सिस ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 4.2938 मिलीमीटर। अब हम इसे कमांड देंगे होम की, रैपिड कमांड G0X0, एंटर। ये हमारी मोटर होम पर आ गई। हम ये दो इनपुट चेक कर चुके हैं, जो कि इमरजेंसी स्टॉप की है, सेकंड लिमिट स्विच की है। इसके बाद तीसरी इनपुट है होम स्विच की। अब हम होम स्विच को चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये ग्राउंड वायर है और हम इसे कनेक्ट करेंगे थर्ड इनपुट के साथ और ये चेक करेंगे कि इस इनपुट के एक्टिवेट होने से हमारी मशीन का बिहेवियर क्या है। पहले हम कमांड देंगे G01 X20 फीड रेट 50, एंटर। ये हमारी मोटर स्टॉप हो गई और यहाँ पर जो मैसेज अपीयर हुआ है लिमिट स्विच ट्रिगर्ड, इसे दोबारा रीसेट करते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स मोटर ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 11.4781। हम इसको दोबारा होम पर लाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे G0X0। अब हम फोर्थ इनपुट को चेक करेंगे और यहाँ कमांड लिखेंगे G01 X20 F50, दैट इज़ फीड रेट, एंटर। और ये हमारी फोर्थ इनपुट है। मोटर स्टॉप हो गई और यहाँ अगेन सेम मैसेज आया, लिमिट स्विच ट्रिगर्ड, ओके। अब हम चारों आउटपुट को चेक करेंगे, जो कि आउट 1, आउट 2, आउट 3, आउट 4 है। इन चारों डिजिटल आउटपुट को चेक करने से पहले हम चेक करेंगे एम कोड्स और आप यहाँ देख सकते हैं एम कोड्स। M5 स्टॉप स्पिंडल रोटेशन, M3 एंड M4 रोटेट स्पिंडल क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। और यहाँ हम देख सकते हैं कि M7 मिस्ड कूलेंट ऑन, M8 फ्लड कूलेंट ऑन, M9 ऑल कूलेंट ऑफ। ओके, गो टू MDI और सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे M3 जो कि M कमांड है और स्पिंडल कमांड हम देंगे 5000। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि स्पिंडल स्पीड की मैक्सिमम कमांड के लिए जो नंबर हम यहाँ देंगे वो है 20000 और यहाँ जो हमने नंबर यूज़ किया है वो है 5000। इसका मतलब ये है कि PWM वेट जो है 25% होगी, यानी 25% ऑन एंड 75% ऑफ, और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 kHz, जो कि हम इस मैक 3 मिल में कन्फिगर करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे कन्फिगर करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे कन्फिग्रेशन में, यहाँ पर पोर्ट्स एंड पिन्स, और यहाँ हम देख सकते हैं स्पिंडल सेटअप और यहाँ पर PWM बेस फ्रीक्वेंसी इज़ 1000 हर्ट्ज़, इट मीन्स 1 kHz। और यहाँ हम लिखेंगे M3 स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज और स्पिंडल स्पीड S 5000 एंड एंटर। यहाँ हम देख सकते हैं स्पिंडल ऑन हो गया है और यहाँ पर फर्स्ट येलो LED ऑन हो गई है, इसका मतलब है स्पिंडल ड्राइव इनेबल हो गई है। और हम देखते हैं PWM सिग्नल को। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऑसिलोस्कोप, एंटर, कनेक्ट। यहाँ हम देख सकते हैं कि PWM सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 kHz है और यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो ऑन टाइम है वो 25% है और ऑफ टाइम 75% है। इसी तरह से अब अगर हम स्पिंडल कमांड को चेंज करें, यहाँ पे हम लिखते हैं M4, इट मीन्स रोटेट द स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज, स्पीड 10000, एंटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 दोनों एनर्जाइज हो गई। फर्स्ट आउटपुट शो कर रही है कि स्पिंडल ड्राइव एक्टिवेट हो गई और सेकंड आउटपुट कंट्रोल कर रही है स्पिंडल ड्राइव की क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज इनपुट को। अब अगर हम PWM सिग्नल को ऑब्जर्व करें,
यहाँ अब हम देख सकते हैं कि PWM की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ ही है, लेकिन ऑन टाइम और ऑफ टाइम बराबर हो गए हैं, यानी 50% ऑन एंड 50% ऑफ। अब हम स्पिंडल स्पीड के लिए मैक्सिमम कमांड अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ कमांड एंटर करेंगे M5 एंटर। हम यहाँ देख सकते हैं कि स्पिंडल ऑफ हो गया, दोनों LEDs ऑफ हो गई और यहाँ ऑसिलोस्कोप पे हम देख सकते हैं कि PWM सिग्नल 0 हो गया है। अब यहाँ अगेन हम कमांड देंगे M3 S20000 एंटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पिंडल ऑन हो गया है और यहाँ पे येलो LED शो कर रही है कि स्पिंडल ड्राइव इनेबल है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि PWM की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है और ऑन पीरियड मैक्सिमम हो चुका है। तो इस तरह से हम स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये PWM सिग्नल हमारे स्पिंडल को डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारी जो ड्राइव है VFD, उसे जो सिग्नल रिक्वायर्ड है वो 0 से 5 वोल्ट रिक्वायर्ड है और यहाँ पर हमारे पास PWM के फॉर्म में सिग्नल है। लिहाजा ये सिग्नल 0 से 5 वोल्ट से कंपैटिबल नहीं है। इस PWM सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, 0 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक और सर्किट डेवलप किया है। वो सर्किट भी हम डिस्कस करेंगे कि वो सर्किट क्या है और किस तरह से हम इस PWM सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम स्पिंडल स्पीड को 0 करेंगे और यहाँ लिखेंगे M5 एंटर। और यहाँ हमने देखा कि स्पिंडल ड्राइव इनेबल का सिग्नल डिसअपीयर हो गया है और स्पिंडल ड्राइव ऑफ हो गई है। और अब ये देखेंगे मिस्ट कूलेंट ऑन का सिग्नल क्या है और फ्लड कूलेंट ऑन का सिग्नल क्या है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कमांड M7 मिस्ट कूलेंट ऑन, कमांड M8 फ्लड कूलेंट ऑन एंड कमांड M9 ऑल कूलेंट ऑफ की कमांड है। तो हम यही कमांड्स यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ लिखते हैं M7 एंटर। यहाँ हम देख सकते हैं कि थर्ड आउटपुट इनेबल हो गई है। इसका मतलब ये है कि मिस्ट कूलेंट ऑन हो गया है। मिस्ट कूलेंट का मतलब ये है कूलेंट के साथ हाई प्रेशर एयर। अब हम यहाँ लिखेंगे M8 एंटर। यहाँ हमने देखा कि फोर्थ आउटपुट भी ऑन हो गई है। थर्ड आउटपुट है मिस्ट कूलेंट ऑन एंड फोर्थ आउटपुट है फ्लड कूलेंट ऑन। अब अगर हम यहाँ M9 की कमांड यूज़ करेंगे तो दोनों आउटपुट ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ हमने मैक3 मिल USB इंटरफेस के तमाम इनपुट्स एंड आउटपुट्स को स्टडी कर लिया है कि किस तरह से हम स्टेपर मोटर्स को इंटरफेस करेंगे, किस तरह से हम डिजिटल इनपुट्स को इंटरफेस करेंगे और किस तरह से हम डिजिटल आउटपुट को इंटरफेस करेंगे। और हमने ये देखा कि इस कार्ड का एनालॉग आउटपुट सिग्नल एक PWM सिग्नल है और इस सिग्नल को हम कन्वर्ट करेंगे 0 to 5 वोल्ट में और फिर हम रन करेंगे अपनी स्पिंडल मोटर को एक VFD के साथ और इस सिग्नल को हम कन्वर्ट करेंगे 0 to 5 वोल्ट में अपनी VFD को रन करने के लिए। और इसके साथ हम स्पिंडल मोटर को रन करके देखेंगे कि हम इस कमांड से स्पिंडल मोटर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और हम एक नए हार्डवेयर की मदद से इस PWM सिग्नल को 0 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और VFD पर अप्लाई करेंगे और हम ये देखेंगे VFD ड्राइव से हम स्पिंडल मोटर को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास जो स्पिंडल मोटर है वो 220 वोल्ट एंड 400 हर्ट्ज़ की स्पिंडल मोटर है जो कि 800 वाट की है और जो ड्राइव है 1.5 किलोवाट की है। तो हम ये देखेंगे इस मैक3 मिल USB इंटरफेस कार्ड के PWM सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके किस तरह से हम अपनी स्पिंडल मोटर को रन करते हैं। और यहाँ हम एक कमांड लिख के X एक्सिस की मोटर को 0 पोजीशन पे ले जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे G0 X0 और यहाँ हमने देखा कि X एक्सिस 0 पोजीशन पे वापस आ चुका है। अभी हम देख रहे थे CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स की 6 वीडियो। इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट फील्ड डिवाइसेस को मैक3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने इस लेक्चर में ये लर्न किया कि किस तरह से इमरजेंसी स्टॉप स्विच, लिमिट स्विचेस, होमिंग स्विचेस और टच प्रोब को इंटरफेस किया जा सकता है मैक3 USB इंटरफेस कार्ड के साथ। हमने ये भी स्टडी किया कि हम किस तरह से एक स्टेपर मोटर को माइक्रो स्टेपिंग में कन्फिगर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने G0 और G01 की कमांड को ऑब्जर्व किया। इस लेक्चर में हमने ये भी लर्न किया कि किस तरह से हम स्पिंडल ड्राइव को इनेबल कर सकते हैं, किस तरह से मिस्ट कूलेंट को ऑन कर सकते हैं और किस तरह से फ्लड कूलेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने ये भी स्टडी किया कि मैक3 USB इंटरफेस कार्ड से आउट होने वाले एनालॉग सिग्नल की नेचर क्या है और हमने ये स्टडी किया कि एनालॉग सिग्नल PWM की फॉर्म में है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है। इलेक्ट्रो एजुकेटर्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग के साथ साथ टेक्निकल कंसल्टेंसी की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। इलेक्ट्रो एजुकेटर्स की फील्ड ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, CNC रेट्रोफिटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर ड्राइव्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, PCB डेवलपमेंट, 3D प्रिंटिंग और कॉर्पोरेट लेवल की टेक्निकल ट्रेनिंग शामिल है। अगर आपको अपने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में किसी किस्म का भी मसला दरपेश है और आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप इस ईमेल एड्रेस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं electroeducators@gmail.com। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके टेक्निकल प्रॉब्लम्स का बेहतर से बेहतर हल मुहैया कर सकें। CNC रेट्रोफिटिंग कोर्स की हमने ये 6 वीडियो मुलाहिजा की। आपसे मुलाकात होगी CNC रेट्रोफिटिंग की 7वीं वीडियो में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
हमें उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रो एजुकेटर्स की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर अवेलेबल हो सके।